So our another topic is numericals on continuous time signals. So today we will discuss or solve some numerical problems on continuous time signals. Okay, so evaluate the following integrals. Okay, now first one is integration of minus infinity to infinity e to the power minus 8t square del t minus 5 dt. Okay, and you see all these problems. In that problems, you remember the unit impulse function. First of all, okay, you remember the unit impulse function. So we have solved one by one. First is what? First question is integration of minus infinity to infinity e to the power minus 8t square del t minus 5 dt. In that, first of all, we solve the impulse function. Okay. So in impulse, how we will define the impulse function? Impulse function is defined as del t equal to 1 for, कब होता था ये 1? For when t is equals to 5. exactly t equal to 0. Okay, and 0 for t not equals not equal to 0. Okay, so that is a main part of impulse function, and impulse function is defined as del t equal to 1 for t equal to 0 and 0 for t not equal to 0. So here it is, what is the term? That term is del t minus 5. Okay, t minus 5. So if we equate t minus 5 equal to 0, t minus 5 equal to 0 means what? Means t equal to what? T equal to 5. Clear? ये चीज समझ में आई सबको? Yes, ma'am. है ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, t माइनस 5 को इक्वेट किया 0 से, तो क्या हो गया t इक्वल टू 5. अगर आप यहाँ पे t की जगह 5 पुट करते हो तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा. तो डेल 0 कहाँ है? डेल 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है. क्लियर? डेल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो t इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 5 हो गया. तो फंक्शन क्या हो गया? डेल t माइनस 5 इक्वल टू 1 फॉर t इक्वल टू 5 और 0 फॉर एल्स वेरिएट. ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई बेटा? t इक्वल टू 5 मिल गया. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो डेल t माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल t माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी 1. क्लियर? यहाँ फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं ना, डेल t माइनस 5 इक्वल टू 1 फॉर t इक्वल टू 5. अगर हम t की वैल्यू 5 को पुट करते हैं तो डेल t माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. क्लियर? yes. है ना? इस इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है. जो इंटीग्रेशन बाहर दिख रहा है ना आपको, इस इंटीग्रेशन का यहाँ अभी कोई मतलब नहीं है. ठीक, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट. तो यहाँ क्या बचा? e टू पावर माइनस 8t स्क्वायर बचा हमारे पास. ठीक है, e टू पावर माइनस 8t स्क्वायर. तो जहाँ पे t है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया? t इक्वल टू 5 पुट कर दिया. तो जैसे ही हम t इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आया? आंसर आया हमारे पास e टू द पावर, क्या आएगा? e टू द पावर माइनस 25a.
क्योंकि 5 टू द पावर क्या हो गई, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो ये क्या हो गया e टू द पावर माइनस 25a। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलिए, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? मैम ये इंटीग्रेशन का कोई यूज ही नहीं। इंटीग्रेशन में कोई यूज नहीं है बेटा, एक्चुअली इंटीग्रेशन सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि हम जो भी चीजें सॉल्व कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन वाले टर्म में सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन वाले टर्म में मतलब जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का है, लेकिन इसके लिमिट का कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल है। अगर यहाँ पे डेल नहीं होता ना, डेल की जगह यू होता तो इस इंटीग्रेशन का मतलब होता। समझे? अगर कहीं पे भी क्वेश्चन के साथ डेल का यूज है, इसका मतलब उस इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगी? यस मैम, समझ में आ गई। यस मैम। हाँ, तो रिप्लाई करोगे तभी समझ पाऊंगी ना मैं। अब आप एक क्वेश्चन करके मुझे आंसर बताइए, तब मेरे को समझ में आएगा आपको समझ में आया भी कि नहीं। ठीक है? हाँ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैम 36। मैम 36। यस, आंसर होगा इसका 36। बाकी कोई प्रॉब्लम, बाकी लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? बाकी लोगों का आंसर आया 36 या नहीं है? यस मैम आ गया। सबका आ गया? यस मैम। यस ओके, मैम। रूपाली, पानी, Yes. ओके आ गया। Yes, ma'am. ओके, प्रांजल, यस मैम। ओके। चलिए, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो अब, वन बाय वन सब लोग। ये वाला क्वेश्चन बस देख लो, एक मैं दो क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, बाकी आप सॉल्व करना है ना। देखो, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी cos 2t प्लस डेल टी माइनस 2 sin 2t। ओके, है ना? तो इन दैट केस हमारे पास जब दो फंक्शंस होते हैं, दो सिग्नल्स होते हैं, तो हमें दोनों सिग्नल्स का फंक्शन फाइंड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है बेटा, एक डेल टी और एक डेल टी माइनस 2 है ना? तो डेल टी जहाँ यस पर है, मैम। हाँ जहाँ पे डेल टी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जहाँ डेल टी माइनस 2 है वहाँ क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, है ना? तो यहाँ देखो, डेल टी में cos 2t था, डेल टी की वैल्यू तो 1 होगी, और डेल टी माइनस 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 1 हो गई। बचा क्या, cos 2t और sin 2t। तो cos 2t में t की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और sin 2t में t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 2 पुट करेंगे। क्लियर? यस मैम। मैम मैम। फिर लास्ट में आंसर में मैम 1 प्लस साइन 4t क्यों आया जब हमने t की वैल्यू 2 पुट कर दी? तो ओके, नहीं वो साइन 4 ही होगा बेटा, वो t नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक t लिखा हुआ है, क्योंकि t की वैल्यू तो हम ऑलरेडी पुट कर रहे हैं ना, तो t तो रहेगा ही नहीं, है ना?
आंसर आएगा 1 प्लस साइन 4, नॉट टी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व करिए आप, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताइए। इट्स विजिबल ना? मैम सी का हाँ ठीक है। डी का क्या है? मैम 0। डी का Ma'am, e to the power. मैम e to मैम the e power to the power -4। हाँ, e to the power -4 नहीं +4, t इक्वल टू -2 हो जाएगा ना बेटा, Four आएगी. +4 है। ठीक है, e to the power +4 नॉट -4। ठीक है, e का e का Ma'am, 0. देखो b का Yes, आंसर ma'am. 36 था, c का आंसर यस मैम 0, सी का 0 d का e to the power 4, 4, e का ई 0 का भी 0। और f का मैम एफ का 1 आ रहा है। हाँ, क्योंकि e to the power क्या हो गया, e to the power 0 हो गया, तो e to the power 0 क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. एंड लास्ट वन इज, इसमें टी नहीं रहेगा बस, हाँ इसमें टी नहीं रहेगा, 1 प्लस। हाँ 1 प्लस साइन 4। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉट विजिबल ना? हमें स्क्रीन विजिबल नहीं है। नाउ यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो now the next topic is numericals on discrete time signals. Okay, that is same as continuous time signals. Okay, but one thing is changed, that is t and n. Okay, okay, वहां पे जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो बेटा हम क्या बोलते हैं, evaluate the following integrals. ओके, एंड जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, evaluate the following summations. क्लियर? यस मैम। सॉल्व आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल एज इट इज है, नथिंग विल चेंज हियर। देखिए समेशन, our first question is summation of n equal to -infinity to infinity e to the power 3 and del n minus 3. So first of all we have to solve the del n minus 3, solve this function. So we have to solve this function, and that function is what, that function is del n minus 3 equal to 1 for n equal to 3 and 0 for elsewhere. So here the value of n is what, value of n is 3. Okay, 3. and n minus 3 equal to 0 and the value of n equal to 3. So we have to put here e to the power 3 and del n minus 3. So that n minus 3 is what, that del n minus 3 is 1.
ओके क्लियर? Yes, ma'am. सेम ही है। हाँ एग्जैक्टली सेम है। del n minus 3 equal to 0, so n equal to 3. Here del n minus 3 equal to 1 हो गया है ना। बचा क्या हमारे पास e to the power 3n, so e to the power 3n, put the value of n, that is 3, and solve the numerical. Okay, Yes, ma'am. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? एज इट इज है बेटा, बस कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का डिफरेंस है, बस बाकी एज इट इज। No, ma'am. ठीक, Summation और integral का difference. हाँ बस। अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सारे क्वेश्चंस को वैल्यूएट करो, मुझे आंसर्स बताइए आप। मैम बी का cos 6 आएगा। सी का 16। ठीक है, Ma'am, e की power 4d का। मैम ई का 1/4। ई का 1 ठीक है, देखना है, चेक कर लें एक बार, Yes, ma'am. है ना। बी का cos 6, Yes, ma'am. सही आया है। Yes, ma'am. आंसर्स नहीं लिखे हैं हाँ लेकिन सही है वो, ठीक है। ठीक है, e to the power 2 to the power 2, ठीक है। और यहाँ पे डेल n plus 1 है, तो n equal to -1 हो तो 4 to the power -1, तो 1/4। ओके, क्लियर टुडेज क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Our next topic is basic operation of signals. ठीक है, अब we have only 4 minutes left. So I brief this topic and deeply we will discuss this topic tomorrow. Okay. ऋषभ क्लियर हुआ? Okay, ma'am. ऋषभ ऋषभ है या नहीं? चलिए देखो, बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ signals, that is most important, because with the help of these signals we analysis or operate the systems. ठीक है, so when we process a signal, this signal may undergo several manipulation involving the independent variable or the amplitude of the signal. Okay, so the basic operations on signals are as follows. Okay, the basic operations are time shifting, time reversal, time scaling, amplitude scaling, signal addition and signal multiplication. Okay, the first 3 operations correspond to transformation in independent variables t or n, whatever we use in continuous, so we use t, and we use these operations in discrete, so we use as n. Okay, of a signal. The last 3 operations correspond to transformation on amplitude of a signal. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाले 3 सिग्नल से बेटा वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को करस्पॉन्ड करेंगे, और जो लास्ट के 3 सिग्नल्स है वो क्या करेंगे, हमें एम्पलीट्यूड के लिए करस्पॉन्ड करेंगे। तो क्या होता है, ये जो जितने सारे हम मैनिपुलेशंस करते हैं, ये मैनिपुलेशन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स पे क्या होता है, कई बार जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उस इनपुट
का जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उस एम्पलीट्यूड को हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? ताकि हम उस एम्पलीट्यूड को, उतने ही एम्पलीट्यूड को पास कर पाए। कई बार ज्यादा एम्पलीट्यूड का सिग्नल होता है तो वो सिस्टम के थ्रू पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम इसलिए ये सारे एनालिसिस की जाती हैं, सारे ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं, ताकि इन ऑपरेशंस के थ्रू हम इजीली चीजों को कन्वे कर पाए। ठीक है, और उनका ऑपरेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इसलिए ये सारे मैनिपुलेशंस हैं, और ये मैनिपुलेशंस को ऑपरेशंस का नाम दिया गया है। क्लियर? जैसे हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग। ठीक, तो टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है? मैथमेटिकली द टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल xt कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? yt इक्वल टू x स्मॉल t माइनस कैपिटल T, दैट कैपिटल T इज आवर शिफ्टिंग। जो कैपिटल T है ये हमारी क्या है? ये हमारी शिफ्टिंग है। ठीक है, स्मॉल t तो हम यूज करते हैं क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। द टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ सिग्नल may result a time delay और time advance। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग के लिए दो चीजें यूज होती हैं, फर्स्ट इज टाइम डिले और सेकंड वन इज टाइम एडवांस। ठीक है, दोनों चीजें होती है। एडवांस से हम एडवांस करते हैं और डिले करते हैं सिग्नल को। अब इन द अबव इक्वेशन, इफ t इज पॉजिटिव, if t capital T is positive, the shift is to the right and then the shifting delays the signal। जब t क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिलेज द सिग्नल। और जब शिफ्टिंग नेगेटिव होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस द सिग्नल। और t पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब यह है कि इफ t माइनस टी दिख रहा है आपको, t माइनस टी मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल T, और t प्लस टी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? t इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा। तो t इक्वल टू माइनस टी है, इसका मतलब ये क्या है? एडवांस है सिग्नल। और t इक्वल टू टी है, इसका मतलब ये क्या है? डिले द सिग्नल। ठीक है, कल मैं इसके एग्जांपल्स देके आपको और अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी टाइम ओवर होने वाला है, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल्स को। ठीक है बेटा? ओके मैम।